एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए लेकिन आए तो, यानी कि लेट से ही भले लेकिन जो करना चाहिए था वो किया। तो ये कहावत हिमाचल बीजेपी पर क्यों सटीक बैठती है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। साल 2022 हिमाचल प्रदेश की सियासी पार्टियों के लिए ये महत्वपूर्ण साल है। इस साल या तो कोई पार्टी रिपीट कर जाएगी या फिर कोई पार्टी पिछले सालों के नो रिपीट की जो प्रथा है वो कायम रखेगी, या फिर कोई पार्टी जो आज तक नहीं हुआ वो कर दिखाएगी। ज्यादा समय नहीं है, बस कुछ ही महीनों की बात, और यही कारण है कि ठंडी तासीर वाले प्रदेश में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, बयानबाजियों, बैठकों का दौर, वार पलटवार और संगठन में मजबूती जोरों शोरों से चल रहा है। और इसी कड़ी में जयराम सरकार के मंत्रियों को संगठन नेताओं के उस आदेश की याद आ ही गई जिसको वो शायद भूल चुके थे कि आलाकमान ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को एक एक कर प्रदेश कार्यालय दीपकमल में बैठक कर कार्यकर्ताओं संग बात, उनके सवालों का जवाब, उनकी परेशानियों पर बात करने के लिए कहा था। लेकिन देर से ही सही, अब प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री एक एक करके कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। सिलसिला मंगलवार को शुरू हुआ जब शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, और बुधवार को कायदे अनुसार शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा से खास बातचीत में गोविंद सिंह ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। किस तरह से देख रहे हैं गोविंद जी ये पहल कि अब कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निदान जो है पार्टी मुख्यालय से शुरू? हम सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तो लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसलिए हम इसको कहते हैं कि कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। और उसके साथ है कि पार्टी ने ये भी निश्चित किया है कि जहां अपने विधानसभा क्षेत्रों में और अपने सरकारी कार्यालयों में हम आम जनता को भी मिलते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं, उससे हटकर ये विचार किया गया कि पार्टी का जो हमारा प्रदेश का मुख्यालय है, यहाँ पर भी एक एक दिन बैठने की मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई जाए। दीपकमल में कार्यकर्ताओं संग इस बैठक की खास वजह जब हमने जाननी चाहिए तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं को बूस्ट मिलेगा। आखिर क्या वजह है कि मंत्री राज्य सचिवालय अपने दफ्तर ना पहुंचकर कार्यकर्ता तो वहां पे भी मिलने आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों? मतलब इसका मकसद क्या है? देखिए, मैंने कहा कि सचिवालय में भी काम होते हैं और सचिवालय में भी आम जनता भी आती है और पार्टी के कार्यकर्ता भी जितने आ सकते हैं वो आते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि सचिवालय में विभागों की हैं और सरकारी स्तर की अनेक प्रकार की बैठकें भी होती हैं और जिसके कारण से कई बार उतना व्यक्तिगत रूप से जो बातचीत करना है उसके लिए समय वहां पर कम मिल पाता है। तो इसलिए जब यहाँ पर अगर पार्टी कार्यालय में बैठे तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी बात सुनने के लिए, उनका काम करने के लिए हमको एक उपयुक्त और खुला समय मिल जाता है, तो और जिसका लाभ होता है, जिससे हमारे कार्यकर्ता का एक यानी एक बूस्ट होता है कार्यकर्ता को, उसको लगता है कि मेरी बात को बहुत अच्छे प्रकार से सुना गया और मेरे काम को किया गया है। ठंडी तासीर वाले प्रदेश में अब देखते ही देखते चुनावी माहौल गर्मा रहा है। देखना ये है कि अक्टूबर नवंबर तक पहुंचते पहुंचते पहाड़ के सर्पीले रास्तों में चुनावी हवा किस ओर जाती है या फिर कहां से मुड़ जाती है। हिमाचल प्रदेश में साल 2022 चुनावी वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा की जयराम सरकार इस बार संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल को लेकर एक नया प्रयोग करने जा रही है। इसी कड़ी में अब पार्टी मुख्यालय में सभी मंत्रियों की तैनाती की जा रही है कि कुछ देर वहां पर बैठें और कार्यकर्ताओं के साथ बात करें। वहीं दूसरी ओर विपक्ष पूरी रणनीति के साथ इस बार ग्राउंड जीरो पे डटा हुआ है।
प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं और वहीं जिला स्तर पर भी जाकर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि भाजपा का मिशन रिपीट या फिर विपक्ष का मिशन डिफीट किस तरह से सार्थक हो पाएगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।